नीति वचन 3 के उसके 13 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। प्रियो, पवित्र बाइबल उस मनुष्य को धन्य बताती है जो बुद्धि को प्राप्त करता है। प्रियो, बुद्धि की जरूरत छोटे से लेकर बड़े तक सबको है, चाहे वे अमीर हो चाहे या गरीब हो, सबको बुद्धि की जरूरत है। प्रियो, बुद्धि जीवन जीने का नया ढंग सिखाती है। बुद्धि हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धिमानी से भरा मनुष्य सही मार्ग पर चलता है। बुद्धिमान मनुष्य हर कार्य करने से पहले उस कार्यों के बारे में जान लेता है कि इसमें मेरा फायदा है या नुकसान। लेकिन निर्बुद्धि व्यक्ति कोई भी कार्य सोच समझकर नहीं करता है, चाहे उसमें उसका नुकसान ही क्यों ना हो। भोला मनुष्य आगे जाकर दुख उठाता है, लेकिन बुद्धिमानी व्यक्ति, बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति अपने कदमों को सोच समझकर सही रीति से आगे रखता है। बुद्धिमानी आपको सुरक्षित रखती है। प्रियो, बुद्धि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसकी जरूरत सबको है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने परिवार को सही दिशा में लेकर जाता है। बुद्धि प्रियो हर चीज की पहचान देती है। प्रियो, कई लोग अपने ही कार्यों के द्वारा दुख उठाते हैं, नुकसान झेलते हैं, क्योंकि वे निर्बुद्धि की तरह कार्य करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जिस कार्यों में हाथ डालता है उसमें उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि वह सोच समझकर कार्य करता है। उसे पता होता है कि मुझे किस तरह से किस समय करना है। प्रियो, हमें रोजाना के जीवन में बुद्धि और समझ की खोज करनी चाहिए। अगर प्रियो आपको लगता है कि आपके पास बुद्धि का अभाव है, आपके पास बुद्धि की कमी है, कोई भी कार्य आप जल्दीबाजी में करते हैं, बुद्धिमानी के साथ उसका निर्णय नहीं ले पाते, तो परमेश्वर से बोलिए कि मुझे बुद्धिमान बनाइए। अगर आप परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर बुद्धिमान बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप में बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से आज ही मांगिए और परमेश्वर आज ही आपको बुद्धि देंगे, आपको ज्ञान देंगे। क्योंकि प्रियो, बुद्धि के बिना, समझ के बिना इस संसार में हम जीवन नहीं जी सकते। वचन में लिखा है याकूब 1 के उसके 5 वचन में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। प्रियो, बुद्धि हर चीज से अनमोल है। बुद्धि सोने चांदी से भी कहीं अधिक कीमती है। बुद्धि प्राप्त करना, समझ प्राप्त करना सोने चांदी से भी बहुमूल्य है। क्योंकि बुद्धि जब हमारे अंदर होती है तब बुद्धि हमारे जीवन को भी बहुमूल्य बना देती है। वचन में लिखा है, नीति वचन 3 के उसके 14 से लेकर 15 तक वचन में, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से भी अधिक अनमोल, और जितनी वस्तु की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। प्रियो, बुद्धि के तुल्य न तो सोना है न ही चांदी है। बुद्धि मूंगे से भी अधिक अनमोल है।
प्रियो, हम में से कई अधिक जन सोने की लालसा करते हैं, चांदी की लालसा करते हैं। क्या आपने कभी बुद्धिमान बनने की लालसा की? क्या आपने परमेश्वर के सामने ये लालसा प्रकट की कि परमेश्वर मुझे बुद्धिमान बनना है? सुलेमान ने तो ये लालसा प्रकट की। उसने परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगा, न तो धन मांगा, न पैसा मांगा। चाहता तो वह हाथी घोड़ा मांग सकता था क्योंकि वह राजा है। चाहता तो वह परमेश्वर से सभी देशों को मांग सकता था और सेना को मांग सकता था, अपने दुश्मनों का नाश मांग सकता था। लेकिन उसने बुद्धि ही क्यों मांगी? क्योंकि वह जानता था बुद्धि से कार्य सफल होते हैं। बुद्धि सबसे उत्तम है, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। इस संसार में हम जिस किसी की भी लालसा करते हैं, उससे अधिक कहीं हमें बुद्धि की लालसा करनी चाहिए। प्रियो, परमेश्वर आपकी लालसा को देखते हैं कि आपकी लालसा किस चीज की है, आपको प्यास किस चीज की है। प्रियो, बुद्धि के बिना हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे। बुद्धि के बिना हमें यह समझ नहीं रहेगी कि हमें क्या कार्य सौंपा गया है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें कौन सा कार्य वफादारी के साथ करना है। प्रियो, बुद्धिमान मनुष्य को यह पता होता है कि क्या सही है। बुद्धिमान मनुष्य को यह पता होता है कि नशा मेरे लिए हानिकारक है, पर निर्बुद्धि उसी नशे को खाने में लगा रहता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। उसे नहीं पता है कि इसके द्वारा मेरे ही शरीर की हानि होती है, इसके द्वारा मैं अपना ही नाश करता हूं, साथ में अपने परिवार का भी। क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, उसे केवल नशा दिखता है और नशा निर्बुद्धि मनुष्य करता है, क्योंकि नशा बहुत ही हानिकारक है। प्रियो, पता होने के बावजूद भी अगर हम उसी कार्य को करते हैं, हमें पता है कि यह मेरे लिए नुकसानदायक है, मेरे परिवार के लिए नुकसानदायक है, मेरे भविष्य के लिए नुकसानदायक है, यह मुझे मेरी जिम्मेदारियों के प्रति अनदेखा कर देगी, लेकिन फिर भी अगर हम उसी कार्य को करने में लगे रहते हैं तो हम निर्बुद्धि ही हैं। प्रियो, बुद्धि और समझ जीवन की बुनियादी उद्देश्य को जानती है। बुद्धि यह जानती है कि जीवनों में आने वाली हर एक स्थिति से सही तरीके से कैसे निपटा जा सकता है। प्रियो, वचन में लिखा है, नीति वचन 4 के उसके 6 से लेकर 7 तक वचन में, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। प्रियो, आपकी समझ की प्राप्ति का यत्न कभी न घटे। इसलिए प्रियो, सदैव आपका यत्न यही रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुद्धि प्राप्त करूं। प्रियो, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, क्योंकि परमेश्वर छोटे बड़े नहीं देखते हैं, परमेश्वर अमीर गरीब नहीं देखते हैं। परमेश्वर छोटे को भी बुद्धिमान बना सकते हैं तो बड़ों को भी बुद्धिमान बना सकते हैं। प्रियो, बुद्धि सदैव परमेश्वर ही देते हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन 2 के उसके 6 वचन में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। प्रियो, बुद्धि हमें सदैव परमेश्वर से मिलती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हमें से हर एक जन को प्रभु बुद्धिमान बनाइए, क्योंकि बुद्धि हमें आप ही देते हो। आपके ही मुंह से प्रभु बुद्धि की बातें निकलती हैं। प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कीजिए। हम हर कार्य को सोच विचार के सही ढंग से करें। हमारे कदम प्रभु सदैव सही मार्ग पर रहें। हम सही मार्ग में चलते रहें। हम सही दिशा में बढ़ते रहें। प्रभु हमें से हर एक जन को प्रभु बुद्धिमान बनाइए। हमें से हर एक जन आज ही समझ को प्राप्त कर सके, बुद्धि को प्राप्त कर सके, क्योंकि बुद्धि सोने चांदी से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हम में से कोई भी जन उन कार्यों को ना करे जो हमारे लिए नुकसानदायक है। हम में से कोई भी जन निर्बुद्धि वाला कार्य ना कर सके, क्योंकि आप हमें बुद्धिमान बनाते हो। आपके वचन प्रभु हमें बुद्धिमान बनाता है। सदैव हम बुद्धिमानी के साथ कार्य कर सके, सदैव हम बुद्धिमानी के साथ निर्णय ले सके। हमारे जीवनों में प्रभु आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।